आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जालौन में आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे बटन दबाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से यह एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने जा रहा है। मैं बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार महर्षि वेदव्यास की इस पावन साधना स्थली जालौन में उत्तर प्रदेश के सभी 25 करोड़ वासियों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, मैं इस अवसर पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके विकास की धुरी बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे बटन दबाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बुंदेलखंड तप तपस्या और तेज की पावन भूमि है। बुंदेलखंड की धरती, यहाँ का कण कण कर रहा है विकास का अभिनंदन। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से निर्माण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश इस विकास यात्रा का अहम भागीदार है। वर्ष 2017 के बाद यूपी में डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क, रेल, मेट्रो, एयर सहित सभी क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में बनी नई पहचान। पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और अब विकास की डबल रफ्तार की इसी कड़ी में जुड़ रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड 28 महीनों में बनकर तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का राष्ट्र को समर्पण इस पावन धरती के वीर वीरांगनाओं की पीढ़ियों का सम्मान है, जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। 2014 से पहले बुंदेलखंड में पानी की कमी के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित था, पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना और जल जीवन मिशन के तहत यहाँ सिंचाई और पीने के पानी की सहज उपलब्धता हो रही है। खेती से जुड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं, लोगों का जीवन आसान हुआ है। एक्सप्रेस वे से किसान अब अपने उपज और दुग्ध उत्पादों को बड़े बाजारों तक सरलता से पहुंचा पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन में बदलाव लाएगा और यहाँ के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से जोड़ेगा। अब चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेस वे पर चलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नए उद्योगों, नए उद्यमों को विकसित करेगा, जिससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार होंगे।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को भी गति मिलने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लिंक होने से स्थानीय एमएसएमई सेक्टर के लिए नए मौके बनेंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे बनाया गया है, जहां सोलर एनर्जी से ऊर्जा मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज तथा जरूरी जगहों पर आरओबी, पुल और अंडरपास बनाए गए हैं। साथ ही जन सुविधा केंद्र और स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास सघन वृक्षारोपण होगा, इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने बनेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पूरे यूपी और पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी और ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बनकर उभरेगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए इस बार जब ठंड की सीजन शुरू हो जाए, मौसम ठंडी का शुरू हो जाए, तो किले चढ़ने की स्पर्धा आयोजित कीजिए और परंपरागत रास्ते से नहीं, कठिन से कठिन रास्ता तय कीजिए और नौजवान को बुलाइए, कौन जल्दी से जल्दी चढ़ता है, कौन किले पर सवार होता है। आप देखना उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवान इस स्पर्धा में जुड़ने के लिए आ जाएंगे और उसके कारण बुंदेलखंड में लोग आएंगे, रात को मुकाम करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, रोजी रोटी के लिए बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी। भाई और बहनों, विकास की जिस धारा पर आज देश चल रहा है, उसके मूल में दो प्रमुख पहलू हैं। एक है इरादा और दूसरा है मर्यादा। हम देश के वर्तमान के लिए नई सुविधाएं नहीं गढ़ रहे, बल्कि देश का भविष्य भी गढ़ रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए हम 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जुटे हैं और साथियों, विकास के लिए हमारा सेवा भाव ऐसा है कि हम समय की मर्यादा को टूटने नहीं देते। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को
देश की राजनीति से हटाना है। यूपी ऐसे ही सुशासन की नई पहचान को मजबूत करता रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए फिर से बहुत बहुत बधाई। और फिर से याद कराता हूं, 15 अगस्त तक पूरा महीना हिंदुस्तान के हर घर में, हर गांव में आजादी का महोत्सव मनना चाहिए, शानदार मनना चाहिए। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।